100वें परिच्छेद में सभ्यता की व्याख्या कर रहे हैं। सभ्य पुरुष हास्य विनोद में भी कटु शब्द का प्रयोग नहीं करता। तू तड़ाके की भाषा का प्रयोग सामने वाले के तुम्हारा रागी है तो उसे बुरा ना भी लगे, लेकिन तुम्हारी भाषा वर्णना तो बुरी हो रही है। अगला प्रश्न और गहरी बात करें आपसे। प्रणीत सागर जी, हम लोग राजगृह गए, आप भी थे। राजगृह में बहुत सारी गुफाओं पर लोगों ने कब्जा कर लिया। मूलतः जैन हैं सब। एक गुफा में गए, वहाँ पर वो चिन्ह दिखा रहे थे। चिन्ह मतलब वहाँ पर कोई शेर आया होगा, कोई जानवर आया होगा, उसके चिन्ह याद है आपको? राजगृह में। और कहाँ पर? इधर विप्लाचल पर नहीं, स्वर्णगिरी पर, जिस पर नीचे झरने कुंड में है, ठीक है, जहाँ प्राचीन चौबीसी है अपनी, हैं? बेवहारगिरी, बहुत बढ़िया। बेवहारगिरी पर्वत पर नीचे गुफाओं में गए तो गुफाओं में बता रहे थे, चिन्ह बता रहे, शेर मेरे पंजे। सुनिए, तो कहीं शेर का पंजा हो, जानवर का पंजा हो, अपना चिन्ह छोड़ के गया है कि हम यहाँ थे। तो कहीं जो ना कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी बीट पड़ी होती है, उनकी बीट से पता चल जाता मल से कि बारहसिंगा का मल है, कि रोज का मल है, नील गाय का मल है, कि गाय का गोबर है। ठीक है, अब ये बात आपको विशेष ध्यान देनी होगी। आप लोग वस्तु का विनाश मानने वाले लोग नहीं हो, वस्तु का प्रणमन मानने वाले लोग हो। ठीक है, तो जब प्रणमन मानने वाले लोग हो और आप लोग जैन लोग हो, जैन लोग तो मैं मानता हूँ कि संसार का सबसे बड़ा कोई विज्ञान किसी के हाथ में है, उसका नाम जैनी है। दुनिया के पास धीरज मात विज्ञान है, हमारे पास वीतराग विज्ञान है। तो विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान किसके पास है? सुबह सागर जी, जैनियों के पास। अब वो जो विज्ञान तुम्हारे पास है जितेंद्र सागर जी, वो क्या कह रहा आपसे कि भाई अनुमान प्रमाण आप लोग मानते अच्छी तरह से। हाथी के मल को रोड पर देखकर तुम ज्ञान कर लेते, यहां से हाथी निकल गया। हाथी जाकर के दूसरे गांव पहुंच गया, परंतु अपनी पहचान वहां बता रहा कि यहां मैं से निकला हूं। हाथी का मल पड़ा हुआ है। तो मित्र, कहीं ऐसा भी तो होता है जहां पर गुलाब के फूल लगे खिले हुए थे, वो वृक्ष नष्ट हो चुका है, तब भी उसकी डाली पत्तियां वहां बता रही हैं यहां पर गुलाब था। बराबर, वस्तु का नाश नहीं होता है, प्रणमन हो रहा है। ऐसे ही अब आप सोचो, कितना हम सोच के बैठे हैं, हम अच्छा क्यों बोलें, मधुर क्यों बोलें, श्रेष्ठ क्यों बोलें, श्रेष्ठ क्यों बोलें, कि जब आप मानते हो जिस कक्ष में प्रणीत सागर बैठे हैं, उस कक्ष में उनकी वर्गणाएं फैल गई हैं। अब यहाँ से चले जाएंगे तब भी लोग प्रभावित होते हैं। अब प्रभावित होते हैं। श्री मूलाचार्य जी में लिखा है, जिस स्थान पर स्त्री बैठी हो वहाँ अंतर मुहूर्तक उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए त्यागियों को। सूंघ सूंघ करके स्वान, सूंघ सूंघ करके स्वान पता कर लेता क्या है क्या नहीं है। बराबर है। आप जिस स्थान पर बैठे हो, लोग आएंगे भविष्य में, यंत्र तो आ ही रहे हैं और यंत्र आएंगे। क्या बोलते थे अमुक महाराज जी, उन्हें मालूम करिए यहाँ पर बसे थे, वो यंत्र को लगा करके, जब सूखे रेगिस्तान में लोग पानी भर रहे हैं, यंत्र आ गए आजकल, रख दो पानी वाला, पियो फिर आराम से। अब वो आपने जो भाषा बोली यहाँ पर, वे बरगना फैल चुकी तुम्हारी। कटु, अश्लील, अशुद्ध, मजाकिया,
कंदर्प से भरी भाषा का तुमने प्रयोग किया है। वो तुमको साधु के नाम तुम्हारी लेने आया था। भाव खराब होना तो वर्तमान में बहुत सारी घुमाने वाले, बरड़ा देखने वाले, ओरा देखने वाले लोग आते हैं। दिखाना मत, नहीं तो हंसी हो जाएगी। हर व्यक्ति को हाथ भी मत पकड़ाना। अपने स्वभाव हमें मालूम है, तुम पकड़ाओगे, तुम सोच रहे कुछ अच्छा बताएंगे, और पूरा जो का तुम बता दिया, तुम्हारी हालत खराब, इज्जत चली जाएगी। समझ रहे कि नहीं, इज्जत चली जाएगी। अरे वो बोल के गया है, बोले तुमको गुरु भक्ति नहीं है, आप अपने अपने गुरु भक्ति उत्पन्न करो। स्पष्ट बोला उसने, जिन जिन ने दिखाए। अब प्रश्न है, हम यंत्र लेके आए, और यंत्र लेके आए इसलिए जैसे कि हमने देखा यहाँ खनिज है, यंत्र से देख लिया। खोदने गए तो वहाँ पर कुछ नहीं निकला। ये हार्दिक है ना, इसके मामा के यहाँ, वो मेरे पास आया, बोले महाराज जी धन है। हमने जाओ निकाल लो। निकाला उसने ककरेटी में, एक में तो निकल पड़ा मात्र राख, एक मटके में चांदी के सिक्के निकले, 2 मटके निकले। अब वो राख भत निकल पड़ी। ऐसे यंत्र से देखा कि भाई यहाँ पिण्य सागर नाम के एक श्रमण विराजते थे, उनकी बरगना खोजना, उनकी भाषा कैसी होती थी। वो यंत्र से पकड़ा, उसमें तो वो भाषा ही नहीं मिली जो हमें सोच रहे थे। तो क्या सोचेंगे, बोले ओ इनका क्या जीवन रहा। तो आप हर स्थान पर ऐसी भाषा छोड़ के जाओ, जैसे श्वान टांग उठा करके लौसंगा करके निकल जाता है, उसके संबंधी आके सूंघ सूंघ के समझ लेते कि यहां से निकल गया है। समझ रहे कि नहीं। तो वो श्वान की परिभाषा आपको हमने उदाहरण दिया है, परंतु आप इंसान हो, तुम भगवान हो, तुम ऐसे बरगना छोड़ के जाओ कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुम्हारी भाषा को सुन सुन कर, सूंघ सूंघ करके ये समझे ये कितने महान लोग थे। प्रत्येक स्थान पर अच्छी भाषा बोलो। इसलिए उन्होंने कहा कि हंसी मजाक में भी ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो जिससे कि मित्र किसी के प्राणों का वियोग हो जाए, मर्म का भेदन हो जाए। अब यहां कह रहे हैं सर्वाश्रित गुण संपन्ना आर्या संत महीतले दया दक्षिण संपूर्णम ते निवर्तते जगत। सर्व जगत सदगुण संपन्ना, सारा जगत जो है ना गुण की संपन्नता से आर्या संत महीतले, ये भूमि तल उन लोगों से शोभित होता है सारस्वत जी जो आर्यजन है। आर्य पुरुष भूतल शोभामान होता है। एक श्रेष्ठ पुरुष प्रवेश कर जाए तो लाखों अपने आप को धन्य मानते। पुण्यात्मा साधु पुरुष वन खंड में बैठ जाए, वहां पर भी मेला लग जाता है। पुण्यशील अभागा राजमहल में जन्म ले ले, राज्य का क्षय हो जाता है। पुण्य क्षीण संतान के जन्म लेते ही घर का समापन हो गया। और पुण्यवान के आते ही वर्धमान वर्धमान हो गया, तो महावीर वर्धमान हो गए। इसलिए प्रीति संपत्ति नहीं बढ़ाना चाहिए बेटा, पुण्य बढ़ाना चाहिए। आप लोगों को भीड़ नहीं बुलाना चाहिए, अपने चारित्र का यश बढ़ाना चाहिए। भीड़ पीछे पीछे आएगी, भीड़ के पीछे जाओगे तुम पीछे हो जाओगे। तुम पीछे जाते हो, पीछे तो रहता है। तुम पुण्य के आगे चलो, भीड़ तुम्हारे पीछे चलेगी। भीड़ तुम्हारे पीछे चलेगी, भीड़ के पीछे मत चलो। इसलिए हमने कहा था, कहते कहते कह दिया था, लोकाचार लोकोत्तराचार। याद करो, जो राज्य
नेता अभिनेताओं के पीछे घूम रहे हैं, लौकिक मुनि हैं, 24 घंटे इसी स्मृति में डूबे हैं। आज कौन आएगा, कल कौन आएगा, किसको बुलाना है, क्यों बुलाना, आओ सो आओ, जाओ सो जाओ, आए सो आशीर्वाद, नहीं आए तो तब भी आशीर्वाद। मतलब उनके पीछे हम अपने धार्मिक अनुष्ठान में बाधा खड़ी करा सकते हैं। अंतराय बंद का विवेक नहीं है पुनीत सागर लोगों को, अंतराय बंद का विवेक नहीं है भाई। समझ में क्या बोल रहा हूं? वो अभी क्या बोला प्रमोद, वो महाराज जी निकल जाए फिर हम शुरू करते हैं, क्योंकि वो निकलते तो उसको अंतरा पड़ जाता, देखा अंतरा पड़ जाता, वो उसके कैमरे में बीच में आ जाते। कोई दूसरा तुम्हारी पुस्तक उठा के यहाँ रख दे, छुपा दे, बोले तुमको अंतरा का बंद हो जाएगा। आपको स्वाध्याय का काल चल रहा है और तुम बाहर की बातों में लगे हो। क्या हम अपनी आत्मा में अंतरा नहीं डाल रहे? ये त्यागियों को समझना चाहिए, तुम कितने अंतरा का बंद कर रहे हो। निसंग सागर जी, भावों के भीतर अंतरा है। अब माना कि सामयिक का समय, प्रतिकरण का समय आपके आवश्यक का समय है, उस आवश्यक को आप गौण करके अन्य क्रियाओं के नेता अभिनेताओं के पीछे तुम मंच पे जाके बैठ गए। आपको पता नहीं है तुम चारित्र मोहिनी कर्म का बंद कर रहे हो, चारित्र में अंतराल डाल रहे हो। तुमको समय बताएगा, जितना तुम समय बर्बाद कर रहे हो ना संयम का, उतनी तुमको देर लगेगी केवली भगवान बनने में। बोल बालक सामने। लोग क्या ना मात्र जो लिखा वो बाहर बाहर का बोल रहे हैं। अंतराय का बंद हो रहा, तुम अंतराय डाल रहे हो, बुद्धिपूर्वक अंतराय डाल रहे हो। ओ धन्य, क्या सुंदर बात लिखी है। सुसंस्कृत मनुष्यों के अस्तित्व के कारण ही जगत के सब कार्य निर्द्वंद रूप से चल रहे हैं। ओ क्यों लोग विधि विधान पंचरणाक अनुष्ठान आदि अच्छे कामों के लिए श्रेष्ठ जनों को बुलाते हैं, निर्द्वंदता के लिए। अब इसमें क्या पकड़ना, आप लोग सब पढ़े लिखे बच्चे हो सब, मैं बहुत खुश हूँ। ये भी हमारा पुण्य है कि तुम जैसे सब पढ़े लिखे साधु मुझे मिले हैं, तभी तुम्हारी बुद्धि का यहाँ प्रयोग हो रहा है। ये भी तो पुण्य है। अब यहाँ क्या पकड़ना, यदि मिर्च खाते खाते अधिक आंसू आने लग जाएं तो मिश्री खिला देना चाहिए, तो प्रतिरोधक है कि नहीं, आंसू बंद हो जाएंगे। मिश्री खाते ही विश्वास मानो आंखों के आंसू बंद हो जाते हैं, सही है कि नहीं? इसी प्रकार से जो विपरीत धर्मी विरुद्ध धर्मी वस्तु थी, उसमें आप उसके विरुद्ध रूप में विशिष्ट बंद शक्तिमान वस्तु खड़ी कर दो, निर्द्वंदता आती है। ऐसे ही जहाँ क्लेश काय क्लेश हो रहा है, वहाँ विशिष्ट पुण्यात्मा जीव को बुला लो, आप विश्वास मानो ये औषधि है, निर्द्वंद हो जाएगा। यही तंत्र है। मंत्र फेरा जाता है, तंत्र रखा जाता है। कहो भैया, वो मुस्कुरा रहे, देखो भैया बराबर है कि नहीं? आप पुण्यात्मा जीव को वहां खड़ा कर दो। यदि बच्चे लड़ रहे हो, पिताजी को भेज दो वहां पर पिता का पुण्य तीव्र होना चाहिए। पिता ही क्षीण पुण्य आता तो कुछ नहीं होगा। तो ये यहां पर समझा रहे हैं कि आप आर्य जनों के द्वारा निर्द्वंदता बढ़ती है। सुसंस्कृत सर्वाम सद्गुण संपन्ना, सर्वगुण संपन्न आर्या संति महितले, आर्य पायाते महितल पर, दया दाक्षिण्य संपूर्ण तेने वर्तते जगत। दया दाक्षिण्य, तो दया द अक्षिण्यम संपूर्णम, अक्षिण्य
अभीक्षण संपूर्ण रूप से दया फैल जाती है पुण्य पुरुष के आने से। अक्षुण्ण, साम्य, स्वस्थ, मृत होकर धूल में मिल जाता है। सुनना ध्यान से, यदि पुण्य 6 लोग मिल गए, आर पुरुष न हो तो अक्षुण्ण, साम, स्वस्थ ये सब मृत्यु को प्राप्त होकर धूल में मिल जाते हैं। दिख तो रहा ना आपको, जिन हवेलियों में क्या राज दिखाई देता था, पुण्यात्मा मर गया, हवेलियां धूल में मिल गई। पूरे देश में तो घूम रहे अपन लोग। और जैन मुनि से ज्ञानी नहीं हो तो जगत में ज्ञानी होगा कौन? मैं जैन मुनि हूँ इसलिए राग में नहीं बोल रहा हूँ, यथार्थ में बोल रहा हूँ। क्योंकि जगत के लोग गाड़ियों में घूमते, विमानों में घूमते हैं, उन्हें इतना ज्ञान नहीं हो पाता है। ठंडी लग रही है आपको? धीरज, ठंडी लग रही क्या? नहीं है क्या ठंडी? है ना? तुमको मैं खड़े आंगन में खड़ा कर दूं, खुले आकाश में, तब भी तुम बेटा सत्य ठंडी को जानते नहीं हो। सत्य ठंडी को जानना है तो दिगंबर होके बैठिए, तब तुमको पता चलेगा ठंडी कैसी है। वस्त्र वालों के पास ठंडी जाएगी भी ना तो कुछ रुक के जाएगी, बराबर। निर्द्वंद ठंडी की वेदन होगा, शीत उष्णता का भेदन दिगंबर करते हैं, वैसा तुम कोई अंबर वाले नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार से जिनके अंदर राग देश के अंबर समाप्त हो चुके वे दिगंबर लोग जिस वस्तु का ज्ञान कर रहे हैं उसे आडंबरी नहीं कर सकता। तेन इदम वर्तते जगत, इसलिए जगत जो वर्तन कर रहा है, इसलिए भाई आज का विषय आर्य जनों के नियोग से द्वंद भी निर्द्वंद हो जाता है। आर्य जनों के नियोग से द्वंद भी निर्द्वंद हो जाता है और क्षीण लोगों के नियोग से, पुण्य क्षीण लोगों के पास आने से निर्द्वंदता में भी द्वंद छिड़ जाता है। हमने देखा है समत सागरी, ऐसे लोग पधार जाते हैं जहां झगड़ा तुरंत प्रारंभ हो जाता है। मैं तो अपने संग में बोल देता था, भाई आज संभल के रहना, आज झगड़ा हो जाएगा, सुबह शाम कभी न कहीं हो ही जाएगा। उसका बरगना ही ऐसी जीव की, विचित्र ऐसा जीव है, ठीक है। तो ऐसा प्रणमन करो अपना कि हम निर्द्वंद रहें, हमारे संपर्क में आए बेनिर्द्वंद रहें, सब सुख शांति से जिए, आनंद के साथ जिए। पुण्य की क्षीणता व्यक्ति के उत्कृष्ट विचार नहीं बनते। नमो नमोस्ता नमो अर्जुनो सौ